अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके जैसे अपनी मुसीबत बुला ली है। सारी दुनिया में अमेरिका की फजीहत हो रही है। दो महाशक्तियां इजराइल और अमेरिका मिलकर छोटे से देश ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आप मेरी मदद कीजिए। आप लाखों व्यूज वाले चैनल देखते हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल देखते हैं जो अच्छी न्यूज़ देते हैं, करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं उनके, लेकिन मैं गरीब आदमी, मेरे 200 300 400 500 जितना भी आप मेरा वीडियो देखते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब करे मेरे भाई, मेरी मदद ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो की कुछ खास बातें जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पुतिन ने दिया ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र क्या है ये आप जानेंगे। अमेरिका ने की शांति की अपील, ये भी आप जानेंगे, क्योंकि ईरान ने कहा कि अब शांति का वक्त नहीं है, अब होगी आर पार, ये भी आप आगे जानेंगे। खामेनाई ने अपने विदेश मंत्री को रूस भेजकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम दिया एक भावुक संदेश, वो संदेश क्या है ये भी जानेंगे। खामेनाई साहब ने अमेरिका और इजराइल को क्यों कहा गुंडा, ये भी आप जानेंगे। क्या रूस ईरान को दे सकता है परमाणु बम, ये भी आप जानेंगे इस खबर में। कितने मुस्लिम देश तैयार हैं ईरान की मदद करने के लिए, ये भी आप जानेंगे इस समाचार में, तो बने रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलीम अहमद एक बार में फिर से आपके लिए ईरान और इजराइल की जंग के बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं। दोस्तों, अपडेट्स इतने बड़े हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका की एंट्री के बाद तो हालात और गंभीर हो गए हैं। अमेरिका को यूं लगा था कि हमारी एंट्री के बाद युद्ध में शांति आ जाएगी। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके जैसे अपनी मुसीबत बुला ली है। सारी दुनिया में अमेरिका की फजीहत हो रही है। दो महाशक्तियां इजराइल और अमेरिका मिलकर छोटे से देश ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पलटवार कर दिया है दोस्तों। और ईरान के ऊपर ये जब भी हमला करते हैं ईरान पलटवार कर देता है। इसी सब के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप सकती है दोस्तों। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये युद्ध सारी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक युद्ध बनने जा रहा है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति सैयद आयतुल्लाह खामेनी साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम जंग करेंगे आर पार की। तो दोस्तों, ये जंग आर पार की हो चुकी है। दोस्तों, इस जंग के बीच में सैयद आयतुल्लाह खामेनी साहब ने अपने विदेश मंत्री को रूस भेज दिया है व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए, और उन्होंने एक भावुक संदेश दिया है। सैयद आयतुल्लाह खामेनी साहब ने अपने संदेश में लिखकर भेजा है कि अमेरिका और इजराइल ये दोनों गुंडे हैं, इन्होंने सरेआम हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जबकि हमारे पास परमाणु है ही नहीं, इसके कोई भी सबूत इनके पास नहीं है, लेकिन देर रात इन्होंने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया जो कि गैर कानूनी है। अब हमें आपकी मदद चाहिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो इस जंग का रुख पलट जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे, कोई भी गुंडागर्दी करेगा दुनिया भर के किसी भी देश के ऊपर तो हम उसकी जरूर मदद करेंगे। अमेरिका जो कि एक दोगला देश है, वो छुपकर हमला करने वाला देश है। पहले कहता है कि हम 2 हफ्तों के बाद करेंगे हमला, या 2 हफ्तों में सोचेंगे कब हमें हमला करना है, और देर रात हमला कर देता है। ऐसा देश, ऐसा गद्दार, ऐसा झूठ बोलने वाला राष्ट्रपति जहां का अमेरिका कैसा देश है आप सब जानते हैं। अमेरिका ने एक छोटे से देश ईरान के ऊपर इतना खतरनाक हमला किया अपने विमान B-2 बॉम्बर से, और ईरान की परमाणु साइटों को उड़ा डाला। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वहां पर परमाणु बम होता या परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम होता तो क्या होता वहां पर। कितने लोग उस रेडिएशन से मरते, फंसते, परेशान होते उसकी वजह से। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और बीती रात हमला कर दिया सिर्फ अपने बेटे इजराइल को बचाने के लिए। इजराइल की हालत इतनी पतली कर दी है ईरान ने कि अगर खाली इजराइल इस जंग में होता तो अब तक घुटनों पर आ चुका होता। लेकिन पीछे से पापा की टेक लगी हुई है ना, पापा खड़े हुए हैं कि बेटा तुम लड़ो, हम तुम्हें हथियार देंगे। ये पॉलिसी है अमेरिका की मेरे दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सैयद आयतुल्लाह खामेनी साहब एक अल्लाह वाले बंदे हैं और उनका साथ अल्लाह दे रहा है। और दोस्तों, उनके मददगार पीछे से खड़े हुए हैं। चाइना उनके साथ है, रूस उनके साथ है, इसके अलावा दोस्तों उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ है। लेकिन अगर जंग बढ़ती है तो अमेरिका और इजराइल का क्या हाल होगा। मुझे तो यूं लगता है कि इनकी महाशक्ति वाली पावर ही खत्म हो जाएगी अगर ऐसा होता है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पड़ोसी के ऊपर हमला करके शांति की बात करूं। अमेरिका ने हमला करके शांति की बात की है और कह रहा है कि अब हम शांति चाहते हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि तुम हमारे घर पर हमला भी करो और शांति की बात भी करो। ये बात नहीं हो सकती। ईरान ने कहा अब आर पार की जंग होगी दोस्तों, और इस आर पार की जंग में ईरान के साथ खड़े हैं रूस और चाइना। रूस के पास अपने विदेश मंत्री को भेजकर खामेनी साहब ने एक भावुक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है ये दो गुंडे अमेरिका और इजराइल
अमेरिका और इजराइल हम पर हमला कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आप हमारी मदद कीजिए। हमारे पास कोई परमाणु बम नहीं है। इन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर हमें फंसाने की कोशिश की है और हम पर हमला कर दिया है। ऐसी कंडीशन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको परमाणु बम देंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र देने का वादा किया है और अब ये जंग का रुख बदल सकता है कि परमाणु बम ईरान के पास नहीं है, ये बात रूस जानता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत परमाणु बम पड़े हैं और हम परमाणु बम आपको देंगे। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो क्या हालात बनेंगे दोस्तों। इसी को लेकर इजराइल ने कहा है कि अब वो पीछे हटना चाहता है, वो शांति चाहता है। वो भैया मेरे आगे की थाली छीन लो और जंग रुकने की बात करो, शांति की बात करो। पहले मेरे घर को बर्बाद कर दो, उसके बाद मेरे घर में आके मुझसे कहोगे भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो और अब हम शांति चाहते हैं। ये हैं इनके हालात। पहले हमला कर दो, ये सोचो कि ये अकेला है, इसका हम बिगाड़ सकते हैं, ये हमारा क्या करेगा दुनिया में जाकर, ये तो बहुत छोटा सा है। यही किया इन्होंने ईरान के साथ, लेकिन अब इनकी पैंट गीली हो गई, इनकी हवा टाइट हो गई है। ये जितने भी हैं ये बर्बाद होने के रास्ते पर आ गए हैं। एक दिन का खर्चा 400-500 मिलियन डॉलर का आ रहा है इजराइल का डिफेंस सिस्टम को ठीक करने में, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की जो मिसाइलें हैं वो तबाही मचा रही हैं और मचाती ही रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ईरान ने अपने अंदर वो टेक्नोलॉजी पैदा कर ली है जिस टेक्नोलॉजी की वजह से ईरान इजराइल से जंग कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि ईरान एक धार्मिक देश है, वो धर्म के मानने वाले हैं और उनके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल हो रही है। वहीं हमारे मुस्लिम देशों का क्या हाल है इस जंग में। 2 या 3 देशों को छोड़कर कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। सारे के सारे सिर्फ अपने लालच की वजह से, अपने हित की वजह से शांत और खामोश बैठे हुए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये वक्त भी याद किया जाएगा, इसे भी लिखा जाएगा। अल्लाह की किताब में सब कुछ लिखा जा रहा है, किसने मुसलमानों का साथ दिया और कौन मुसलमानों के खिलाफ रहा। ये सारी बातें हश्र के मैदान में सभी ने देनी है इसकी गवाही। लेकिन दोस्तों, बात यह है, कोई साथ दे ना दे, मेरा अल्लाह मेरा साथ दे, तो मुझे किसी के साथ की क्या जरूरत है। ईरान के साथ अल्लाह की ताकत है और हर उस मुसलमान के साथ अल्लाह की ताकत है जो अपने रास्ते पर सही चलता है, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है। अल्लाह की मदद उसके लिए आती है। दोस्तों, ईरान के साथ भी यही हो रहा है, मदद मिल रही है। बहुत जल्द ईरान को परमाणु बम मिलने वाला